हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिम्स रांची राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची झारखंड के थ्रू 4th ग्रेड स्टाफ के वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी वैकेंसी है, आपके परमानेंट जॉब यहाँ पे आपकी लगेगी और इसके लिए सिर्फ आपका 10th पास मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी फ्रेंड्स, अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करवानी है, सारी डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो आपकी डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा 2292/2021। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन आपकी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के अंतर्गत चतुर्वर्गीय संवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वार्ड संख्या 1301/2021 में पारित आदेशों के अनुपालन क्रम में झारखंड के नागरिकों से विविध प्रपत्र में, यानी कि आपका यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022 नियमित भर्ती, यानी कि आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए आपका निलंबित डाक के माध्यम से आवेदन आपसे स्वीकार किया गया है, मांगा गया, यानी कि रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है ऑफलाइन मोड में। अब यहाँ पे आपका जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स परीक्षा शुल्क की, एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी जो है 600 रुपये आपकी रहने वाली है। अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी है, अनुसूचित जाति है, एससी है, उनके लिए एप्लीकेशन फी मात्र 150 रुपया लगने वाला है। अब झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर, इससे जो आपका यहाँ पे रिलेट नहीं करते हैं, उन अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने पे उनका जो आवेदन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको रद्द किया जाता है, अवॉइड किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट है आपका भुगतान प्रक्रिया, आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन जो है फ्रेंड्स वो आपको निदेशक राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के बैंक खाता संख्या जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है HDFC बैंक बरियातू रांची, FSC कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आपको निफ्ट RTGS के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करवाना होगा। अब निफ्ट और RTGS करने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगा फ्रेंड्स वो आपको अपने पास रख लेना है। फाइनल जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा फ्रेंड्स, सेंड कीजिएगा, उसमें आपका इस जो ओरिजिनल है वो आपको सेंड करना होगा। उसका जेरोक्स कॉपी आप रख लीजिएगा फ्रेंड्स प्रूफ के तौर पे, बट इसका जो ओरिजिनल है वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जरूर अटैच कीजिएगा। अब रिक्त पदों की यहाँ पे जो विवरणी है फ्रेंड, डिटेल है, कैटेगरी वाइज टोटल आपकी वैकेंसी कितने रहने वाली है वो ये डिटेल्स में आपको दिया हुआ है। जिस भी कोटि से, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसमें टोटल आपकी कितनी वैकेंसी दी हुई है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 19 पदों पे वेरियस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आपका हेड जमादार है, प्यून कम पैकर है, सफाई कर्मी है, इम्बॉल्वर है, मेच्योरिटी सेवक है, कक्ष है, सेवक सेविका, सेवक से स्वीपर, दफ्तरी के लिए आपके यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आपका 230 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपका क्षैतिक आरक्षण जो है वो आपका निःशक्त जनों के लिए है, जो PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 0.4%, महिला फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0.5% यहाँ पे आपका आरक्षण रहने वाला। खेलकूद कोटा से आपका 0.2% और आदिम जनजातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आपका यहाँ पे 0.2% आपका क्षैतिक आरक्षण रखा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी सैलरी के बारे में, आपको कितनी वेतनमान दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिम्स रांची के अंतर्गत चतुर्वर्गीय संवर्ग में आपकी वैकेंसी रहेगी। पे मैट्रिक्स लेवल 01, वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपया आपको, ग्रेड पे 1,800 रुपया आपको दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपसे मांगा गया है। अब आपका जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स, आपका एलिजिबिलिटी जो है क्वालिफिकेशन में
वो आपका लास्ट डेट जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उस पे आपका यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए। यही आपका ये जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपकी अब आप यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है फ्रेंड्स। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि को ही माना जाएगा, यानी कि लास्ट डेट पे आपका यहाँ पे जो मैट्रिक है, 10th पास है, जो वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अनुच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे झारखंड राज्य में अवस्थित किसी शैक्षणिक संस्थान से ही आपका मैट्रिक और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। अब देखिए कला, संस्कृति, खेलकूद से संबंधित अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता का स्तर और उपलब्धि वगैरह दिया हुआ है, डिटेल्स में इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभ्यर्थियों को 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल संस्थान में संबंधित कार्य का 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र उसी पद के लिए होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे फ्रेंड्स उसके लिए आपका न्यूनतम 2 वर्षों का आपका अनुभव होना चाहिए उसी पद से रिलेटेड। नेक्स्ट है, अनुभव प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब संबंधित अस्पताल के लेटर हेड में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत किया गया हो, जिस पर प्राप्तांक एवं निर्गत की तिथि अंकित हो। तो देखिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो संबंधित अस्पताल के लेटर हेड में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत होना चाहिए, तभी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मान्य माना जाएगा। आयु सीमा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे न्यूनतम और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो देख सकते हैं। 1/8/2021 से 1/8/2021 के डेट से आपका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका यहाँ पे राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा यहाँ निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका जितनी भी कैटेगरी है उसके लिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए ये डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर लेना। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अब आरक्षण की बात की गई तो फ्रेंड्स रिजर्वेशन जो है वैसे कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी जो झारखंड के स्थानीय निवासी है और उनके पास यहाँ पे संबंधित जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा है या फिर जो भी ऑफिसर है उनसे आपका वैलिड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है किस डेट से आपका बना होना चाहिए, किस लेवल से आपका बना होगा, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आप यहाँ पे डिटेल्स में चेकआउट कर लेना, तभी आप अगर आपके पास नहीं है तो उससे संबंधित आप प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, जो भी आपके यहाँ पे रूल रेगुलेशन दी हुई है। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन दी हुई है। आप फ्रेंड्स आप डिटेल्स में रीड आउट करने के बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, या फिर आपके पास है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए, जो भी यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं, कास्ट या रेसिडेंशियल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपके पास यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है कि सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के, एक्सपीरियंस के, सारे आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आवेदन भरने से पूर्व अपने फोटो को भी अपने साथ आपको रखना है। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले, इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व उसे ठीक करा ले। तो आवेदन जो भी है आपको सबसे पहले आपको जो भी आपके प्रमाण पत्र में दिए हुए हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, आपके मदर का नेम है, वही स्पेलिंग में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक प्रमाण पत्र में आपका दिया हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स डेट ऑफ जन्म तिथि भी आपको वही भरना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब आवेदन पत्र आपको कैसे सबमिट करवानी है फ्रेंड्स, उसके कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र में हाल में खींचे हुए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ही आपको चिपकाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
रिसेंट 3 मंथ्स आपका ओल्ड, मतलब उससे ओल्ड आपके पास नहीं होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब यहाँ देखिए, आवेदन पत्र के साथ आवेदक शुल्क की प्राप्ति रसीद की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो जो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको रिसिप्ट दी जाएगी, उसका जो मूल प्रति है, जो आपका ओरिजिनल है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। आपको प्रूफ के तौर पर आप एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंचता है जिस ऑफिस में, या फिर कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप प्रूफ के तौर पर उससे दिखा सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो एप्लीकेशन फी है वो भरा था। अब देखिए, आवेदन पत्र के साथ एक अतिरिक्त लिफाफे जिस पर अपना पता अंकित हो, डाक टिकट के साथ संलग्न करना आपको आवश्यक होगा फ्रेंड्स। और ये जो है वो आपके एडमिट कार्ड के लिए आपका मांगा गया है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी दी हुई है। जो स्टार्टिंग डेट जो है, विज्ञापन जो आपका प्रकाशित किया गया है वो आपका 20 मई 2022 को किया गया है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है फ्रेंड्स, वो आपका 19 जून 2022 अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक आपका रहने वाला है। देखिए, आवेदन आमंत्रित करने की तिथि जो है वो आपका विज्ञापन को जो प्रकाशित किया गया है उस डेट से ही आपका स्टार्ट कर दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट जो एक से अधिक पदों के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उन्हें पदों के अनुसार एक से अधिक पदों पर आवेदन करने के लिए उन्हें अलग अलग आवेदन शुल्क, अनुभव प्रमाण पत्र अथवा अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो समर्पित करनी होगी। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेपरेट अलग अलग आपको आवेदन करनी होगी, अलग अलग आपको आवेदन शुल्क भी लगेगा, और जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करनी होगी। परीक्षा का स्वरूप जो है फ्रेंड्स, वो आपका रिम्स द्वारा OMR सीट पर होने वाला होना है फ्रेंड्स, यानी कि OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको सही आंसर जो है वो चूज़ करनी होगी। तो परीक्षा का स्वरूप जो है, सिर्फ आपका मेन एग्जाम ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि आपका MCQ क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स पैटर्न, वो आप देख लेते हैं। परीक्षा के लिए एक पत्र होगा, एक परीक्षा एक पाली में 2 घंटे की होगी, कुल प्रश्न 100 होंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम है, झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न आपके होने वाले हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के निम्न विषय के प्रश्न आपसे सम्मिलित होंगे, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न और अंग्रेजी से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, 20 या 60, और इधर आपकी यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80। और यहाँ पे आपका 20 प्रश्न जो है झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान से आपसे पूछा जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका पैटर्न। अब यहाँ देखिए, मेधा सूची जो है, मेरिट लिस्ट, वो कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, रिम्स द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर एक से अधिक उम्मीदवारों के पदांक जो है इक्वल मार्क्स अगर लाते हैं, तो मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जन्म तिथि के आधार पर कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा, उन्हें मेरिट में ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पदांक और जन्म तिथि समान पाया जाता है, यानी कि पदांक और आपका जो मार्क्स है और जन्म तिथि है दोनों ही जो सेम है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकित परीक्षा में पदांक अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि इक्वल मार्क्स अगर लाते हैं कैंडिडेट्स, तो उनके जन्म तिथि यानी कि एज के डिटेल्स पे यहाँ पे निर्धारण के, जिनका एज ज़्यादा होगा, अगर उसमें भी आपका यहाँ पे सेम होता है, यानी कि इक्वल मार्क्स और जन्म तिथि भी समान पाया जाता है एक से अधिक उम्मीदवारों का, तो यहाँ पे मेधा का जो निर्धारण है, मेरिट लिस्ट है, वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मार्क हैं, परसेंटेज है, उसके बेसिस पे यहाँ पे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में दिया हो, मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, आपका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित जनरल के लिए 40% है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32% आपका दिया गया है। तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे डिटेल्स में चेकआउट कर लीजिए। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो फाइनल यहाँ पे
अपने एग्जामिनेशन को, अब ऐसा कैंडिडेट जो है फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन को यहाँ पे, अब ऐसा कैंडिडेट जो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे फ्रेंड्स, जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, उनका जो है प्रमाण पत्रों का डीबी होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए आपका यहाँ देखिए कैसे रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, ये आप चेकआउट कर लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम का जो आपका फॉर्म है वो भर लीजिए, जो भी रूल रेगुलेशन दी हुई है। अब ये डीबी वगैरह बात की बात है, इसको आप देख लीजिए, बट ये आपका अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा आप खुद से। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी है, अन्याय वगैरह है, पत्र में गलत सूचना देने, प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिए उसके कुछ यहाँ पे रूल्स दिए हुए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स, वो आपको बाय पोस्ट आपके पास भेजा जाएगा। और जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड्स, किस पते पे आपको सेंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भेजना है आयुर्विज्ञान संस्थान जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है बाय पोस्ट, निलंबित डाक से या फिर स्पीड पोस्ट से। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे सबमिट करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को मैं भरकर आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।